ओम 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अब आपको हम बताने जा रहे हैं जिसको बार बार पेशाब आती है। इसमें 4 आसन हैं। ये 4 आसन नित्य नियम से करिए तो ये आपका ठीक हो जाएगा। बार बार पेशाब जाने के लिए आपका सारा चीज़ बेहतरीन हो जाएगा। नहीं होगा, योगा से ही सब होता है, योगा से। तो पहला क्या है? नौका आसन। पहला है जो नौका आसन, देखिए 30 पॉइंट ले जाना है। इसे कम से कम 3 बार करिए और आधा मिनट 10 सेकंड जितना आप कर सके इसे होल्ड करते करते ऐसा प्रैक्टिस बनाइए कि 2 मिनट तक आप एक बार में रुक सके। फिर आप देखिए आपका पेशाब बार बार आना बंद हो जाएगा और आप एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। दूसरा है पश्चिमोत्तासन। जितना टाइम आप रुक सके, जितना टाइम रुक सके उतना टाइम रुकिए। नहीं पूरा जाता, इतना ही जाता है, फिर भी ये इस हिसाब से रहिए। ये पेट में ढीला रखिए। हमारा पैजामा यहाँ तक है, इसके लिए थोड़ा तकलीफ दे रहा था, ऐसा। यानी जितना आप मुड़ सकते हैं उतना मुड़िए। सांस को खींचते हुए, सारी चीज, सारा मेला सांस का है। सांस को छोड़िए। और तीसरा है गोमुक्तासन। इस प्रकार से कर ले। हाथ को यहाँ, ये हाथ को ऐसे, जितना जाता है हाथ पकड़ सकते हैं तो भी ठीक है, नहीं पकड़ सकते हैं तो भी ठीक है। ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। देखिए, इसको जितना इधर लाएंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया होगा। वो मुक्त आसन, ये हर बार में कम से कम 4-5 बार करिए और 2-2 मिनट रुक के करिए। आपके लिए बहुत ही सुंदर, बहुत सुहाना ये है जिसको बार बार पेशाब आती है। यानी आसन से ही सब गो। योगा ऐसा आसन है कि आपको आसमान छुआ सकता है। आसमान जो बार बार बताते हैं, बार बार मैं करता हूँ। ओंकार को उच्चारण, गायत्री माता का मंत्र। कितना भी बड़ा दुश्मन आपका होगा, मैं कोई चीज़ प्रैक्टिकल करके फिर सामने बताता हूँ, कोई चीज़ प्रैक्टिकल करके फिर सामने बताता हूँ। कितना भी बड़ा दुश्मन हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। ये चैलेंज है। नारायण नारायण। अब बटरफ्लाई। ये 4 योगा केवल करिए जिसको बार बार पेशाब आती है। पेशाब होल्ड नहीं होता, रुकता नहीं। यहाँ रखिए। इसमें भी जितना यहाँ घुसाएंगे पैर उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। ये बटरफ्लाई, ये तो हर आदमी कर सकता है। इसे भी 5-5 बार करिए। घड़ी देखते रहिए, बाजू में घड़ी रखिए। 2-2 मिनट नहीं, सामने रखिए दीवार पे, कम से कम 2-2 मिनट। फिर देखिए आपके जीवन में कितना आनंद आएगा और पेशाब भी होल्ड नहीं होगी, पेशाब भी बार बार नहीं जाना पड़ेगा। यह शरीर पहले 1 लीटर सुबह गौ माता का, बचपन में माँ का दूध, 65 में गौ माता का दूध, वो भी माँ ही हैं। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर, माँ है। 1 लीटर सुबह, 1 लीटर शाम को। सुबह में 6 बजे, शाम को 5-5:30 बजे तक पी लेते थे। और 10 लीटर पानी। तो हमारे श्री सतगुरु जी बोले कि उसको बोलो
कि इतना पानी नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा नुकसान करती है। उसकी जितनी हाइट है, जितना वज़न है, सिर्फ 5 से 6 लीटर पानी। उसी समय से मैंने गांठ बांध लिया, लेकिन गुनगुना गर्म पानी करके, पानी के एकदम गर्म कर देते। गर्म करने के बाद जब गुनगुना हो जाता है फिर मैं पीता हूँ। करीब 3.5 से 4 के बीच में सुबह 1.25 लीटर, फिर 12 के आसपास 1.25 लीटर, फिर अभी शाम को 1.25 लीटर, यानी 5.25 लीटर पानी गुनगुना पीता हूँ। इस स्वस्थ रहने के राज है। आज भी थोड़ी सी मजबूरी आ गई है, इसलिए 2 लीटर दूध तो नहीं पी पाता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि 1 लीटर दूध पर डे, आधा लीटर सुबह, आधा लीटर शाम को। गैस की कोई ज़रूरत नहीं, मोदी नहीं सब मोदी, गैस को बंद कर दें, अपने से क्या लेना देना है। माँ तो हमारी है। और ताज़ा दूध खड़ा होकर पिएंगे, पूरब साइड मुँह करके, पूरब और उत्तर के कोने में, वहाँ जहाँ तबेले में जाता हूँ पूरब उत्तर के कोने में खड़े हो जाता हूँ, ताज़ा दूध आधा लीटर पी लेता हूँ, राम राम पहुँचते चले आता हूँ। सुबह सुबह जाते हैं, गुरु जी की सेवा करके चले आते हैं, और फिर शाम को जाते हैं फूल हार लेके फिर चले आते हैं। बाकी ये आश्रम आपका देख रहे हैं कि आश्रम में रहते हैं। ये अपना आश्रम है, छोटा सा आश्रम है, बहुत छोटा सा, लेकिन वास्तु भरा है। सतगुरु की वाणी ही अचूक है। अगर आपको आसमान छूना है, सिर्फ और सिर्फ सतगुरु की वाणी को देखिए। और अपने घर में श्री रामचरितमानस की पोथी अर्थात बुक, श्रीमद् भागवत कथा की पोथी अर्थात बुक, जो कि आप लोग देखते हैं, पर डे पढ़ता हूँ। और ये देख लीजिए, ये रखा भी हूँ मैं, ये